हेलो माय डियर एरीज, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एरीज, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कैसा रहेगा आपके लिए हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में। देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। वीक आपका 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक के लिए कैसा रहने वाला है हम देखेंगे। ध्यान रखना है कि आपको बहुत पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखना है, और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है और हर बार रेजोनेट होती है तो ज़रूर रीडिंग को क्लेम किया कीजिए और रीडिंग को प्यार दिया कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स आपको मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है इस वीक में। कलेक्टिव एरीज, कम्युनिटी, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए एरीज, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए एरीज। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल। ओके, आपकी फीलिंग है आप अपने आप को थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में शायद हो सकता है आपकी फैमिली या आपके सराउंडिंग में, चाहे जो भी हैं, फैमिली है या कोई फ्रेंड्स हैं, मतलब वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे लाइफ को अच्छा देखने के लिए, आगे की तरफ बढ़ने के लिए। वो आपको मोटिवेट करते हैं एंड आप थोड़ा बहुत अपने आप का अपना ध्यान भी थोड़ा सेपरेट कर रहे हो अपने पर्सन से, और आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान, अपनी फैमिली पर, अपनी गैदरिंग पर, अपनी कम्युनिटी पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को सोशलाइज करने लगे हो। पहले शायद आप बहुत हो सकता है आइसोलेशन में रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको जो है, मैं देख रही हूँ कि शायद किसी सेलिब्रेशन में आप जा रहे हो जो जहाँ पर आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है। कुछ लोगों को आप देखते हो, कुछ कपल्स को आप देखते हो, पार्टनर्स को देखते हो एक दूसरे के साथ, तो आपको लगता है कि आपको भी थोड़ा स्ट्रगल है आपके रिश्ते में, और वो चीज़ें आपको याद आती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके पर्सन के लिए आपकी मन में एक तरफ गुस्सा है और एक तरफ प्यार है। अगर आप देखो तो इसमें एक रेड कलर का गाउन है और एक दो बीच में एक गर्ल है, तो दूसरी तरफ जो है वाइट कलर का गाउन है। अगर ये मैं आपकी थॉट्स को लेकर चलूँ तो आपकी थॉट्स कभी कभी बहुत गुस्से वाली हो जाती है, एंगर आ जाता है, और कभी कभी आप बहुत शांति से अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो। कभी आपको लगता है कि एक फ़ैसला ले लेना चाहिए, और कभी आपको लगता है कि नहीं, इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत दुविधा में भी हो, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में भी हो आप। एंड पिलर्स हैं यहाँ पर जो कि मुझे ये देखो, यहाँ ये देखो, ये पिलर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ से, कि मतलब आपकी तरफ से रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी की तरफ से है या नहीं है, बट आपकी तरफ से रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये मुझे यहाँ पर जो है एक शो हो रहा है ये कार्ड में। एंड सेलिब्रेट करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, रिकनसाइल करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप वर्क पुट ऑन करना चाहते हो, बट आपको ये दो थॉट्स जो हैं वो रोक लेती हैं। कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी जो है वो आपको रोक लेती है। तो आपका मन करता है कि कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट सामने से मिले। अब इस इंतज़ार की, या इस टाइम जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है स्ट्रगल की, उसकी एंडिंग हो और आपका रिकन्सिलेशन दोबारा हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल आया है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने बहुत टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर लिया है, बट अब अपनी फैमिली को सुनकर, या अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को सुनकर, या किसी मतलब फैमिली भी आपके फ्रेंड्स भी आपके फैमिली की तरह होंगे, किसी के लिए है ये मैसेज, बट आप उनकी सुनकर अब आप अपने आप को मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन को देखें तो यहाँ पर थर्ड चक्र उनका बहुत ज़्यादा हावी है। कहीं ना कहीं जो है, आप कह सकते हो कि इच्छाओं से ऊपर उठने की बात हो रही है। जैसे इच्छाएं बहुत हैं, बट उनसे थोड़ा ऊपर उठने की बात हो रही है। थोड़ा सा अपने आप को अध्यात्म में जोड़ने की बात हो रही है। एंड इनको लगता है कि थोड़ा सेपरेशन इनके लिए सही रहेगा। जितना ये अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, आपसे थोड़ा सा अलग करेंगे, तो आपका भी थोड़ा इनसे डिटैचमेंट होगा, आप भी थोड़ा सा इनसे सेपरेट हो पाओगे। कभी कभी इनके डिज़ायर्स इनको बहुत पुल फील करवाती है आपकी तरफ, बट ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा। अपने ईश्वर पे, या अपने आप को जो है अपने सेल्फ पे थोड़ा ध्यान ले जाते हैं अपना, और आपसे अपने आप को थोड़ा डिटैच कर रहे हैं। देखो यही बात है ना, आया कि पर्सन आपकी तरफ थोड़ा पुल भी फील करता है, तो अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करता है, अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। एंड कहीं ना कहीं इसको अगर थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स आपके लिए आती हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा
ऐसे मतलब कहते हैं ना जैसे बिजी कर लेता है, काम में बिजी कर लिया, या अपने आप को आप लगा लो कि सोशलाइज करने में बिजी कर लिया, फ्रेंड्स के साथ बिजी कर लिया, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ये पर्सन, कैसे बताऊँ मैं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करता है। एंड अगर यहाँ देखें तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जैसे इसको रातों को नींद सही से नहीं आ रही थी आपके जब से आपसे दूर हुआ, तो अब ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करवाता है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को अब थोड़ी नींद आने लगी है। और ये इस चीज़ का ब्लेम आप पे करता है कि इसको जो नींद में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सिर्फ आपकी वजह से आ रही थी। एंड डिज़ायर्स डेफिनेटली बढ़ती ही बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती ही बढ़ती जा रही हैं, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अगर बढ़ रही हैं उसकी डिज़ायर्स, इसी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो रात को नींद ना आना, आप समझ रहे हो कि पर्सन आपके बिना अकेलापन महसूस कर रही, ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। रात को नींद ना आने की बात यहाँ पर भी एक यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है, गॉडेस ऑफ द मून आ रहा है, तो रात की बात ये है कि कहीं ना कहीं रातों को ये आपको बहुत मिस करता है। नेक्स्ट एक्शन में सन आ रहा है, सन कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन, कहीं ना कहीं रीबर्थ की बात बताता है, और एक मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी की बात बता रहा है, आपके रिश्ते में जॉय एबंडेंस की बात बता रहा है, और बहुत जो टाइम से अंधेरे में आपने समय काटा है कहीं ना कहीं एक उजाले में, एक ब्राइटनेस में आने की बात कर रहा है सन की एनर्जी। 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखो बहुत टाइम से ऐसा है कि आप भी ज़िद्दी बने रहे, वो भी ज़िद्दी बने रहे, बट अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, और ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ एक्शन लिए भी हैं पास्ट में, बट आपने शायद उनको रिजेक्ट कर दिया, या फिर उन्होंने जो है आपको अगर अप्रोच किया तो आपको पता ही नहीं था कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए लव लाइफ, और इस वीक में कांटेक्ट आ सकता है। एरीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है कि इस वीक में कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि 111 की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इस एनर्जी को क्लेम कर लो, मैनिफेस्ट करते रहो इस एनर्जी के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं एरीज आपका करियर कैसा रहेगा इस वीक में। एरीज का करियर कैसा रहेगा इस वीक में, एरीज का करियर कैसा रहेगा इस वीक में। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ। ओके, तो एरीज स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं बता सकती हूँ आपको कि यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा, या जैसे आप काम करते हो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना, थोड़ा सा नए स्टाइल्स को अपनाने की कोशिश करना। रिजिड मत रहना कि मुझे तो इसी तरीके से काम करना है, या रिजिड मत रहना कोई अपॉर्चुनिटी आती तो नहीं मैं तो ये अपॉर्चुनिटी लूँगा ही नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसा मत करना। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा बहुत समय से ना कुछ चीज़ों के साथ अटैचमेंट में थे, अब उनको आप रिलीज़ कर रहे हो। करियर में बहुत समय से आपको था कि नहीं मैं तो ये जॉब छोड़ ही नहीं सकता, नहीं मुझे ये जॉब छोड़नी ही नहीं है, मैं आगे आगे मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो इस काम के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो, क्लियर कट बात करने के लिए तैयार हो, आपके आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाले हैं। लोगों से बस बात करते हुए थोड़ा अपनी वाणी का आपने ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कुछ मतलब आपको ये नहीं है कि मैं ही कैपेबल हूँ, आप हर रोज़ कुछ नया सीखना चाह रहे हो। एरीज आपकी नॉलेज आप बढ़ा रहे हो। अगर यहाँ पर ट्रैवल का काम है आप लोगों के बीच में कि ट्रैवल भी आप लोग करते हो करियर में, तो ट्रैवल भी हो सकता है इस वीक में काम के लिए, क्लाइंट से मिलना है या कुछ भी है, ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है। एक दूर का विजन लेकर आप चलोगे कि मैं अगर आज इस काम में हूँ तो मैं 10 साल बाद 5 साल बाद क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को क्या प्रोग्रेस मिल रही है, उस चीज़ को देखते हुए नज़र आ रहे हो। इस कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा जो कहते हैं ना वो डर आ जाता है मन में कि क्यों आया कार्ड। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंड हो रही हैं, या तो आप एंड कर रहे हो उनको या वो एंड हो रही हैं डिवाइन फोर्सेस की तरफ से। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, टू मेनी कार्ड्स। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो है इस वीक में, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो दिख रहा है। हाँ, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। लोगों की इन्फ्लुएंस आएगी बीच में, आपको लगेगा कि यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्या हो गया है, किस लिए लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं। इन्फ्लुएंस आएगी एंड लोगों के साथ कंपटीशन भी आएगा, और एंड ऑफ द वीक में हो सकता है कि कोई कंपटीशन आप फेस भी करो, कोई कुछ लोग आपको कहें कि आपका काम जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या ओपिनियन क्लैशेस हो जाएं, ये ध्यान रखना एरीज। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैं ये बात बता दूं कि जो भी कंपटीशन आपका चल रहा है ना उसमें आप विनर होने वाले हैं, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि आप
कहीं ना कहीं विनिंग एनर्जी में तो रहोगे ही रहोगे, बट आप सरेंडर भी करोगे ईश्वर पे, तो इस वजह से आप जीत जाओगे। दैट्स ऑल इट इज। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।